इंसान आपसा सदियों में हुआ करता है। क्या बात है। इंसान आपसा सदियों में हुआ करता है। सही बात। अरे आप सलामत रहें, हर दिल ये दुआ करता है। क्या बात है, क्या बात है। आप सलामत रहें, हर दिल ये दुआ करता है। सादगी सलाहियत तुम्हारे पास है। सादगी सलाहियत तुम्हारे पास है। ईमान से इंसानियत तुम्हारे पास है। क्या बात है। जो खल्क की खिदमत करे जी जान से ज्यादा, उस आदमी की खासियत तुम्हारे पास है। उस आदमी की खासियत तुम्हारे पास है। तुम हर दिल अजीज रहो, लाखों में तुम्हारी शान रहे। क्या बात है। तुम हर दिल अजीज रहो, लाखों में तुम्हारी शान रहे। रहे खुददार तुम कायम, खरा ईमान रहे। मेरी उम्र तुमको लग जाए, तुम उम्रदराज रहो। मेरा रब तुम्हारी सांसों का निगहबान रहे। क्या बात है। तुम्हारी सांसों का निगहबान रहे। और आखिर में इस राजसमंद की ओर से, हम सब की ओर से, कि मंजिल हो, कारवां हो, करिश्मा कमाल हो। हमेशा कमाल किए इन्होंने, हमेशा कमाल किए। और कई पुस्तकें लिखी कि मंजिल हो, कारवां हो, करिश्मा कमाल हो, हमदर्द हो, साहित्य के जलती मशाल हो। मंजिल हो, कारवां हो, करिश्मा कमाल हो, हमदर्द हो, साहित्य के जलती मशाल हो। तुम्हारी मिसाल ढूंढना मुश्किल मेरे लिए। क्या बात। तुम्हारी मिसाल ये है कि तुम बेमिसाल हो। बेमिसाल हो। क्या बात है। बेमिसाल है। करनो भारत रो निर्माण, करनो नवयुग रो निर्माण। थने रे सपूत करनो काम घणो, के करणो भारत। ऐसा गीत भी लिखा। थारी साख दूं जोन जन्मती आप, उदय अस्त हो जाओ तो आतो खटो प्रताप। वाह 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 सही बात है। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया बात। जयराम जी, आज 29 नवंबर है और आज सुबह उठता ही एक दुखद सूचना मिली कि आपण आणि राजसमंदरा वयोवृद्ध साहित्यकार, गीतकार और वणा काफ़ी इतिहासकार, वणा काफ़ी तो किताबा लिखी, लगभग 30-40 किताबा लिखी। और आपणे आणि यूँ समझ लो कि नई पौध ने आणि साहित्य क्षेत्र में ने लावा वाला बना काफ़ी लोगों ने कवि बनाया, साहित्यकार बनाया। और अतरो आनंद मिलतो बनारा बड़े मने भी है जो आणि 5-10 साल ने बैठवारो मौको मिलो तो बड़ो यूँ आनंद आतो। और आज सुबह जो है बनारी मृत्यु रा समाचार मिलिया, बड़ो दुखद समय है। आणि मैं आज आप वणाऊ जुड़े लगा काफ़ी और साहित्यकार जुड़े लगा, अलग अलग शख्सियतों बात करांगा कि वणारा जीवन रा वृत्तांत हुणांगा, वणारी रची लगी कविताओं भी आप हुणांगा। और काफ़ी मैं इंटरव्यू लीधा तका वणारी कविताओं होनी तकी, तो वे वीडियो भी मैं आज आपने हुणावांगा। आज पूरा साहित्य जगत में ने अपना राजसमंद में साहित्य जगत में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो और आप बात करा सूर्य प्रकाश जी जो काव्य गोष्ठी मंच यूँ समझ लो कि नींव है और बना भी है, जो आज मैं यूँ मानी सकूँ कि अनोखा साहब जनी तरह हूँ साहित्य में बड़ो काम कीधो जूँ ये भी बड़ो काम कर रहा है अटे। तो अणु हुणा कि भाई अनोखा साहब लारे अणारा कई अनुभव रहा। तो आप भी सुनाओ कि आज अनोखा साहब री आज मृत्यु रा समाचार मिलिया अणी पे आप और अनोखा साहब रा जीवन पे कई कहना चाहोगा। अनोखा साहब मारा संबंध व्यक्तिगत अतरा बढ़िया है कि मैंने एक बेटो बनाई राखता शिष्य कि मेरा मारो पक्को शिष्य है तो सूर्य प्रकाश दीक्षित है। और मुँ वणा का लारे कक्षा 11वीं मुँ वणा का लारे जुड़ गयो द्वारका साहित्य परिषद हूँ। और मांगे एक वागेश्वरी किताब निकली, प्रकाश जी तातेड़ साहब और अनोखा साहब मिलने बच्चा ने कविता का हुनर, कहानी हुनर सीखा हुआ। एक वागेश्वरी किताब निकाली ही तो वन टाइम मैं भी एक कविता लिखी और वह किताब हमारी छपी। और वह किताब वन टाइम मग प्रकाश जी तातेड़ साहब ठेठ मेरठ ज्ञान मेरठ छपई लाया। तो वो कविता को जो वो वटू मान चस्को लाग्यो
तो वहाँ सतीश जी आचार्य है अर्षद नदी जना आज मागी वने कविता वनी किताब में छपी। और पचे द्वारके साहित्य परिषद एक बाल परिषद और चालतो जिसमें मधु जी का लड़का भरत जी और मागे परितोष जी मुँह और 2-3 और बच्चियाँ ही, ये कुल मिलने में 5-7 जना चला था। और अनोखा साहब और कमर जी मेवाड़ी ने सब मिलने, अनुंदा उस्ताद और मागे मधु जी, मंगीलाल जी, अफंगी, अफजल जी, ये सब माँ को हौसलो बढ़ाता। माँ कविता की बारी क्या वटू हीक वाला ज्ञान और मुँह बनाऊँ वन टाइम जुड़ गयो। साहित्य परिषद का जो द्वारके साहित्य परिषद का जो अतरा काम है जो मैं वहाँ का लारे खड़ा रही ने किदा और 10 साल तक मैंने वहाँ सचिव पद पर राख्यो और मारे पे विश्वास राख्यो और माँ खूब काम वन टाइम किदा। तो अनोखा साहब की एक व्यक्ति थी वे जिद्दिल स्वभाव का एकला चालो रे, मतलब मारे काम करनो कोई करो मत करो पर मुझे वो काम करूँ। और पाटो उत्सव अपनी जेब पैसा खर्च करने लाखों रुपया वे पाटो उत्सव भी करता और प्रोत्साहित करता, लाखों रुपया वाला जेब खर्च किया। तो यह बहुत बड़ी बात है। साहित्य सेवा में कम से कम 50 किताबें लिखी वना। अच्छा। और वहाँ की मेन एक ही पन्नाधाय पे वहाँ शोध पत्र लिखो और उन्हें साबित की दो कि पन्नाधाय गुजरी ही और वनटे वसुंधरा सरकार ही। और वहाँ यो साबित की दो और वहाँ जो साक्ष्य भेजिया वहाँ पा वसुंधरा जी पा और वन टाइम की सरकार या स्वीकार की दो कि हाँ पन्नाधाय गुजरी ही और कमेरी अणा को ससुराल हो। और अणी तथ्य ने मानता लगा वटे पेनोरियम बनायो और वह एक वहाँ उपलब्धि ही। और फिर वहाँ द्वारके साहित्य परिषद वाला वटे गया और वनी पेनोरियम की पहला माँ वटे माहौल बनायो तो वनी मीने माँ सब अब्दुल जब्बार साहब आ मुँह हो और मागे वे बड़ा बड़ा साहित्यकार आ फतेहलाल जी हाँ। तो वहाँ का लारे जुड़वा को मैंने अवसर मिलो और आज तक वहाँ जुड़िया लग। अनोखा साहब जो माने हिकई गया है और माँ वहाँ प्रेरणा लेने नई पीढ़ी ने भी वही परंपरा में चालू करा की और नई पीढ़ी ने आगे सिखाने की कोशिश कर जो या साहित्य की परंपरा परी जावे। तो मैं तो लाइन लिख रहा कि शब्द के रहते कैसे अस्तित्व जर्जर हो जाएगा, सुनती रहेंगी सदियाँ सदियों तो कोई गाएगा, मीरा तुलसी कबीर सूर का पद चलता जाएगा, मिट भी गए कवि तो क्या कवि तो अमर हो जाएगा। तो यह कविता ना कि अमर है। और वहाँ पन्ना थाय का ऊपर बहुत बढ़िया वार ली कि पन्ना थारी साख दू जो न जन्मती आप, उदय अस्त हो जातो तो आतो कटु प्रताप। तो ये एक श्लेष अलंकार में वहाँ जो क्यों भाई उदय अस्त हो जातो तो कटु आतो तो एक बहुत बड़ी बात वे कही गया। और वहाँ जो शोध किदा है और अतरी किताबा वहाँ लिखी है कि वहाँ का बारे में मैं कभी विस्तारू आपने जान करूँगा। पर आज माने जो दुख व्यो है અને दुख की घड़ी में मैं यही कहा जो साहित्यकार बंधु और परिवार जनों वहाँ का जितना भी साहित्य प्रेमी हाँ वहाँ ना धक्को लाग्यो है। तो माँ तो ईश्वर ऊपर प्रार्थना करांगे वे फिर काकोली के राज भूमि पे आवे और जन्म लेवे और प्रभु वहाँ ने बेकुंठ धाम में स्थान दे और कभी भी वापस वहाँ दे तो वे अन्य रूप में वापस आवे। और भी वणाऊ जुड़िया लगा अफजल जी गुरु जी जना की बचपन लगाई न जवानी और जवानी रा बाद में आने बुढ़ापा में भी हमेशा बना रहा हाथे रिया है। वे भी साहित्य जुड़िया लगा है। वणाऊ भी बना रहा जीवन रा बना रहा हाथे बिताए लगा पलना रा अनुभव आपा होना जीवन में बना रहो काफ़ी साथ रियो है। हाँ। शुरू लगाई ने अभी तक बना रहा बारे में आज वे अपना बच में नहीं है। कहीं कहना चाहोगा आप? कांकरोली रा साहित्य जगत में अच्छा बड़ा साहित्यकार पैदा हुआ जना में कंठमणि जी शास्त्री, कवि घनश्याम और अरुण कांत जी और दाम सुदाम जी अशा कई बड़ा हस्ताक्षर आणि कांकरोली की माटी में पैदा हुआ और वहाँ साहित्य सेवा की थी। वर्तमान में 2 ही साहित्यकार कांकरोली रा पूरा भारतवर्ष में आपनो नाम की दो वे हैं, एक कमर मेवाड़ी जी और एक फतेहलाल जी गुर्जर अनोखा। बड़ी दुखरी बात है कि फतेहलाल जी गुर्जर अनोखा आज सुबह ही माने छोड़ और भगवान रेटे पधार गया। फतेहलाल जी गुर्जर अनोखा कबीरे हाथ साथ एक बहुत बड़ा इतिहासकार भी है, बहुत अच्छा ड्रामा भी लिखता है। मैंने अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं बचपन मना के साथ जुड़ो तक हूँ। हालांकि वे मारो 2 साल बड़ा है पण बाको प्रेम अशो हो, दोस्ती अशी ही कि माँ जटे भी प्रोग्राम करता तो लारे रहता। कभी वे कविता पाठ करता, कभी मुँह कविता पाठ करतो। पण एक घटना एक अशी घटी कि जणियो माँ को प्यार रो संबंध प्रगाढ़ हो गयो। और वो यो कि वना एक नाटक लिखियो नुक्तो जो कोई मर जावे ने करे कि कर्यावर के तरह वो नुक्ता नाटक वना लिखियो। और वनी नुक्ता नाटक ने
माँ खुद की दो मणि में पात्र मुँह भी हो, अनोखा जी भी आ, और रतनलाल जी बोलिया जो समय पधार गया वे भी मर गया, वे भी हा, और प्रभास जी भी हा जो वे भी मर गया, और भी कई बड़ा बड़ा कांकरोली कलाकार हा, वे माँ मिलने यो नाटक की दो। तो वो नाटक बहुत बड़ो मशहूर हुई हो। वही टाइम रहा एक बहुत बड़ा नेता माँ का क्षेत्र का निरंजन नाथ जी, जो निरंजन दादा यदि वही नाटक ने देखियो तो मना ने वो नाटक बहुत पसंद आयो। तो मना क्यों करे यार यो नाटक तो अतरो बढ़िया है बेटा, कितना अच्छा करो कि खर्चो सारो मुँह दूंगा, ता गांव गांव में जाओ नहीं यो नाटक करो। और किस्मत की बात देखो कि माँ मणि टेम 7-8 गाँव में जाने अणी नाटक रो ने की दो और अणी नाटकों या प्रेरणा दी थी कि कर्यावर नहीं करनो, कर्यावर में खर्चो नहीं करनो, माथे वे जावे, यो एक शिक्षा प्रेर नाटक बना लिखियो जो माँ गांव गांव में की दो नरजन दादा की प्रेरणा। यानी के अलावा वहाँ कई अच्छा काम किया। वहाँ वे बहुत मूल रूप में कवि हावे और कविता का हर क्षेत्र में वहाँ काम की दो, चाहे वो ब्रजभाषी कविता हो, राजस्थानी कविता हो, हिंदी की कविता हो, सब में वहाँ जो है लिखा और प्रेरणा का स्रोत बनया। अणी कांकरोली की माटी में पैदा वेवा वाला समस्त साहित्यकारों वास्ते और सब साहित्यकारों ने लारे लेने चालिया वनाने आगे बढ़ावा को प्रयास की दो और अड़ी कांकरोली रो नाम पूरा भारत में उजागर की दो। अच्छा प्यारा और बढ़िया मारा दोस्त, मारा भाई, मारा अग्रज, मारा अनोखा जी आज मैंने छोड़ने गया है। मैं बहुत ही दुखी हूँ और इसी दुखी मुँह भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान मनाने स्वर्ग में स्थान दे और मनाने अनेक तरह कविता लिखता भी रहे और नाटक लिखता रहे और सेवा करता रहे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं पुनः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। वास्तव में जो है अणा लारे अणा पूरी जिंदगी वणा लारे रिया है और साहित्य में ने जटे जटे भी राजसमंद रा साहित्यकारा रो नाम आवे तो सब पहली अनोखा साहब रो नाम आवे और अनोखा साहब हर जगह पे हर तरह री कविता में वणा नाटक है, वणा री कहानियाँ है। अनोखा साहब अपनानी राजसमंद रा प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, इतिहासकार आज अपना बचे नहीं है। आप रो काफ़ी वणाऊ जुड़ाव रियो है, कई कहना चाहो वणारे बारे में? आज जो मुझे जो लगा है देखने को, आज मैं बहुत साहित्य के क्षेत्र में इस राजसमंद जिले में बहुत क्षति हुई है आज। और मैं 9 साल का जब से था तब से उनके सानिध्य में मैं उनके मेरे पिताजी के साथ में कई कार्यक्रमों में उनके साथ में गया हूँ मैं और कई उनकी लेखनी है जो मेरे पिताजी उनके कार्यक्रमों में गाते थे। तो मुझे आज भी उन लेखनियों में गाने का मतलब यूँ उनकी लेखनी गाने का शौक़ है और बहुत अच्छा वो लिखते थे। कितने ही कम से कम कितनी ही किताबें उन्होंने 30 से 40 के लगभग किताबें लिखी होगी। मतलब मैंने देखी तो मतलब 20-25 तो मैंने देखी हुई है उनकी लेखनी किताबों के पीछे सारे डिटेल लिखे हुए। बहुत ऐसी लेखनी जो अध्यात्म के बारे में भी लिखा, देशभक्ति के बारे में भी लिखा उन्होंने सारी चीज़ें। एक किताब उन्होंने आँखों के रिश्ते एक किताब लिखी थी साहब। सबसे पहले उस किताब में ऐसा लिखा उन्होंने, आँखों के रिश्ते और आँखों के नाते यूं तो हज़ारों नित आते और जाते, जिनको बसाना ये चाहती है आँखें, ताउम्र हम उनको भूल न पाते। तो मतलब उन्होंने मतलब हृदय में बसाया। मुझे ऐसा जहाँ भी कोई भी कार्यक्रम होता था साहब मुझे खड़ा कर देते थे कि अरे दाऊ, मतलब बहुत प्यार बहुत प्रेम था उनका। और मैं क्या कहूँ, मैं अगर वो ऊपर भी होंगे तो आज मेरे पिताजी के साथ में वो काव्य संध्या कर रहे होंगे और स्वर्ग में सिधार रहे होंगे
और मस्ती ले रहे होंगे, गोलोक का आनंद लूट रहे होंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ आज मुझे, और उनकी सदा मुझे याद रहेगी। मैं कभी उनको नहीं भूल पाता, कभी भूल ही नहीं सकता हूँ मैं उनको। ये मुझे अनोखा साहब का इतना स्नेह रहा मेरे इस काव्य गोष्ठी मंच में, कहीं भी मुझे खड़ा कर देते थे कि दाऊआ और बोल, दाऊआ। इतना स्नेह रहा मुझे, इतना सानिध्य रहा। घर पे जाता तो मैं कभी बिना खाए पिए नहीं आने देते थे। कभी भी मुझे ऐसा, मतलब बेटे जैसा मुझे उन्होंने रखा। बहुत प्यार था। बहुत ऐसे अनोखा साहब थे साहब। अनोखा साहब का मैं परम आदरणीय अनोखा साहब आज मेरे पिताजी के साथ में जरूर होंगे वहाँ पे, और वो सही बात है। आज जो ऐसे है काव्य संध्या कर रहे होंगे। आज वास्तव में देखो इनके आंखें भर आई। वास्तव में इंसान का जो साथ रहता है, उनकी जो यादें जो है हमें मजबूर कर देती है। और ये जो है, ये वास्तव में हम आज उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो राहुल जी, हूँ भी आप होना वे कई कहना चाहिए। आणि आज जो राजसमंद में ने साहित्य क्षेत्र में जो क्षति हुई है, कई कहना चाहो? आज सुबह सुबह खबर लगी कि अनोखा जी मार साहब आणि दुनिया ने छोड़ गया है, तो बहुत ही दुख हुआ हो। राजसमंद जिला ही नहीं, राजस्थान बल्कि भारत में वना आजीवन कहीं न कहीं साहित्य का क्षेत्र में दीदो ही से लीदो कदी नहीं। जैसे वना को नाम हो वे लगाता अनोखा, तो वे अनोखा ही सा। वे कहीं भी भरोसा में नहीं रहता कि यार वो कर देगा तो आप वो कर दे। वहाँ वे खुद का दम पर कार्य करने बताता है कि हाँ साहित्य ने कितर जीवित रागणो है। वे घाट का प्यार लगाता और वो काम संपादित करता। वणु कही है कि अटा का जो साहित्य जो क्षेत्र है वो निखरियो है। आज वे 85 साल की उम्र में देवासन व्यो है, लेकिन वणा 85 साल की जो यात्रा की दी है वणी में वणा को जो संघर्ष है वणी में देखो वालों कोई नहीं है। वो संघर्ष वणा तन मन और धन कीधो है। सही बात। और आज जो क्षति पहुंची है वह वास्तव में साहित्य का क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति है। जनी को खामिया जो वास्तव में आप वो भर नहीं पावांगा कि हाँ वास्तव में जो चीज़ ही, और वणा जो एक मेवाड़ी भाषा का बात है, बहुत प्रयास की दो। बस वणा की एक इच्छा ही कि यार मेवाड़ी में वणा एक रामायण लिखनी ही, जो वणा आदि तो लिख दी थी, पर वणा के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आती रही तो वे वणी चीज़ पे काम नहीं कर सका है। लेकिन वणा जतरो भी काम की तो वो वास्तव में राजस्थान के साहित्य का क्षेत्र में, भारत का क्षेत्र में वो चमक तो रहेगा और वे अमर भी गया है। और हम माँ ये चाहा कि यार प्रभु द्वारकाधीश श्रीनाथ जी वणा ने अपना चरणा में स्थान देने मोक्ष प्रदान करे। तो काव्य गोष्ठी मंच रा अध्यक्ष सतीश जी आचार्य हूँ भी होना कि वास्तव में अनोखा साहब रो आज दुखद सूचना मिलने बाद में वे कई कहना चाहिए? आज आप सबका बात बहुत ही दुख का विषय है कि जना की आंगली पकड़न प्रारंभ में वहाँ 10वीं 11वीं में पढ़ता वती कविता कई वे जिको क भी वहाँ की सानिध्य में माँ लोग हिक्यो है। आज वह महान शख्सियत आपांग बच्चों परमात्मा उठा ली दी है। हम माँ साहब की यही इच्छा है कि परमात्मा वहाँ ने सदगति प्रदान करे और पूरा परिवार ने जो वज्रघात हुआ है इन्हें सहन करवा की हिम्मत प्रदान करें। वहाँ की जो कमी है वह तो साहित्य जगत में कभी पूरी वे नहीं सके, क्योंकि राजसमंद में नया नया पौधा ने नई नई कोंपला ने सींचनो और उन्होंने आगे बढ़ानो, उन्होंने मार्गदर्शन करनो, उन्होंने कविता या साहित्य कई वे इन्हें अपने आप का जीवन के माध्यम उतारो, वो वहाँ बहुत बड़ो काम कीधो है। और वहाँ का ही लगाया रोंगड़ा आज आपने चारी तरफ नज़र आ रहा है। तो परमपिता परमात्मा वहाँ की आत्मा ने शांति प्रदान करें और वहाँ का परिवार जना ने दुख सहन करवा की ताकत देवे। माँ सब साहित्यकारों ने भी बहुत शौक है, लेकिन परमात्मा की इच्छा है भगवान को सदगति प्रदान करे, ऐसी हम सबकी कामना है। अनोखा साहब री लिखी लगी रचनाओं काफ़ी कव्य गोष्ठी मैंने दाऊलाल जी पालीवाल जना ने याद है और काफ़ी दान माँ आपने हुणे भी हाँ आज भी माँ आपने बनारी रचना जो दाऊलाल जी बहुत ही अच्छा स्वर में ने गई है, तो आपने सुनावा?
नाम है अनोखा और काम भी अनोखे, सारे जग में अनोखा इनका तो अंदाज है। नाम है अनोखा और काम भी अनोखे, सारे जग में अनोखा इनका तो अंदाज है। साहित्य की सेवा में है सब कुछ अर्पित, आपका अनोखा प्रेम मेल और विलाप है। आम है अनोखा और काम है अनोखे, सारे जग से अनोखा इनका तो अंदाज है। साहित्य की सेवा में है सब कुछ अर्पित, आपका अनोखा प्रेम मेल और मिलाप है। सारी विधाओं में लिखा है सब सहजता से, सारी विधाओं में लिखा है सब आपने, सारी रचनाएं अनोखी लाजवाब है। आप है हमारे सिर मोर प्यारे गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम बार बार है, आपके चरणों में प्रणाम बार बार है, आपके चरणों में प्रणाम बार बार है। शांति सुख समृद्धि के उमंग के सुवासित माधुर्य से महक तमन रहे आपका। शांति सुख समृद्धि के उमंग से सुवासित माधुर्य से महक तमन रहे आपका। प्रणय से प्रमुदित प्रज्वलित प्रेरणा की ज्योत्सना से प्रफुल्लित तन रहे आपका। दीप्तिमान दीपिका की ऋचाओं से रोशनी हो, दीप्तिमान दीपाओं की ऋचाओं से रोशनी हो। आज अंत से का अंतहीन गगन ये आपका। सांवरे की दिव्यता के दीर्घ नेह बंधन से दीर्घमान प्रीत सा जीवन रहे आपका। सांवरे की दिव्यता के दीर्घ नेह बंधन से दीर्घमान प्रीत सा जीवन रहे आपका। दीर्घमान प्रीत सा जीवन रहे आपका। दीर्घमान प्रीत सा जीवन रहे आपका। करनो भारत रो निर्माण, करनो नवयुग रो निर्माण, थने रे सपूत करनो काम गणो के करनो भारत। ऐसा गीत भी लिखा। हाँ, तो वास्तव में जो है अनोखा जी प्रज्ञा, लेकिन वणारो जो साहित्य है वो हमेशा अणी धरती पे वणारो नाम ने अमर कर गयो है। और भगवान मां भी यह प्रार्थना करा कि भगवान वणाने द्वारकाधीश वणाने आपरा चरणा में वणाने स्थान देवे। और वणारा मुंडऊ द्वारकाधीश रा जो भजन ने लिखा तका है वे भगवान हुणता रहे। और यह धरती में भी वणारा जो लिखा लगा भजन, वणा चारभुजा चालीसा लिखी, द्वारकाधीश चालीसा लिखी, भगवान रा भजन भी खूब लिखा वणा। तो ये जो भजन है ये भजन हमेशा गूंजता रहेगा और वटे कटिन कटी अनोखा जी हमेशा अणी धरती पे अमर रहेगा। भगवान मां भी यही प्रार्थना करा। बहुत बहुत धन्यवाद।